राम राम। जैसा कि मैंने पिछले प्रसंग में आपको बताया, जब जनक जी ने कहा कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, सबसे सहन हुआ, लक्ष्मण जी से सहन नहीं हुआ। राम जी उन्हें समझाते हैं कि लक्ष्मण, जनक जी हमारे बड़े हैं और इस समय वो बहुत बड़ी विपदा में पड़े हैं। लक्ष्मण जी फिर भी क्रोधित थे। उन्होंने कहा, जिस सभा में आप पधारे हों और खड़ा हो सेवक आज्ञा में, फिर कौन भला कह सकता है ये वचन कटीले दुनिया में। राजा जनक को इस धनुष पर इतना अभिमान है, इस धनुष को सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल मेरी एक उंगली में है। जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं। राम जी लक्ष्मण जी के क्रोध को शांत करते हैं। जनक जी मन ही मन विचार करते हैं कि शायद मेरे से कुछ अधिक बोला गया है। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, मेरा तात्पर्य आपसे नहीं था, अपितु बाकी जो राजा बैठे हैं इनसे तात्पर्य था। अब राजा आपस में बात करते हैं कि चलो अब चले, हमारी क्या हालत हो गई है, हमसे धनुष नहीं टूटा, हमारी कितनी बेइज्जती हो गई है। तो दूसरे राजा ने कहा, जब इतनी बेइज्जती हो ही गई है तो यहीं बैठे रहते हैं। हमसे नहीं टूटा तो क्या ये दशरथ का बेटा तोड़ेगा? देखे तो सही, हो सकता है धनुष किसी से ना टूटे और राजा जनक के मन का विचार बदल जाए और अपनी पुत्री के हाथ में माला दें कि किसी भी राजा के गले में डाल दो, उसी से विवाह कर दूंगा। हो सकता है ऐसा हो और हमारी किस्मत जाग जाए, हमें राजकुमारी सीता से विवाह करने का अवसर प्राप्त हो जाए। ऋषि विश्वामित्र सब समझ रहे हैं। उन्होंने श्री राम को आदेश दिया कि उठहूं राम भंजऊं शिव चापा। बात धनुष पर चिल्ला चढ़ाने की हुई थी मेरे भाई बहन, लेकिन विश्वामित्र ने सीधा आदेश दिया कि राम शिव धनुष को तोड़ दो, क्योंकि शिव धनुष राजाओं ने अहंकार का प्रतीक बना लिया था और अहंकार को तोड़ा जाए वही सही होता है। श्री राम खड़े हुए और बड़े विनम्र स्वर में अपने गुरु से कहा कि हे गुरुदेव, हम इस धनुष यज्ञ में आमंत्रित नहीं हैं, हम तो केवल दर्शक रूप में यहां उपस्थित हुए हैं। राजा जनक प्रसन्न हो गए, बोले, जैसा कुल वैसे ही गुण हैं इस राजकुमार में। हे रघुवंशी राजकुमार, मैं आपको धनुष यज्ञ के लिए अभी आमंत्रित करता हूं। अब श्री राम धीरे धीरे उस ओर चलते हैं। महारानी सुनैना इतनी चिंतित हैं कि जब इतने बलशाली राजाओं से धनुष नहीं टूटा तो ये छोटा सा बालक क्या धनुष को तोड़ेगा? क्यों अपनी हंसी कराते हो, क्यों अटकेली कराते हो? उनकी सखियों ने कहा सीता जी की कि महारानी आप चिंता ना करें, ये वही राजकुमार हैं जिन्होंने राक्षसी ताड़का का वध किया है, माता अहिल्या का उद्धार किया है। इनके बल को नाप पाना आपके बस की बात नहीं। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उस सभा में जिसकी जैसी भावना थी मेरे भाई बहन, सबको प्रभु श्री राम उसी रूप में नजर आए। महाराजा जनक और रानी सुनैना को संतान रूप में नजर आए। मां सीता को अपने सिंदूर, अपने सुहाग के रूप में नजर आए। जो राक्षस थे, जो राजा थे, उन्हें अपना काल के रूप में नजर आए और जो भक्त थे उनको भगवान के रूप में नजर आए। अब राम जी धीरे धीरे धनुष की ओर आते हैं, विलंब करते हैं। मां सीता धनुष से प्रार्थना करती है कि हे धनुष, थोड़ा हल्का हो जा। धनुष ने कहा, कितना हल्का हो जाऊं?
उन्होंने कहा, जब पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ रहे थे तब इनके माथे पर पसीने की बूंदें आ रही थी, तो इतना भारी धनुष ये कैसे उठाएंगे, बहुत हल्के हो जाओ। इसके आगे की कथा मैं आपको अगले प्रसंग में सुनाता हूँ। राम राम, जय श्री राम।